फैंस ने हमेशा हमारे शो को ट्रोल किया है इर्रिस्पेक्टिव आज के प्रोमो या फर्स्ट एपिसोड से या फिर जब से हमने शुरू किया है। आप हमें गालियाँ दे सकते हो, हमें कुछ भी बोल सकते हो, बट यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर। अगर अनी और झनक को उन्होंने अभी तक नहीं मिलाया तो उसके पीछे भी उनकी कोई थॉट्स रहे होंगे। एक कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट फील होता ही है। 1.5 साल से शो से जुड़े हो तो जब भी ऐसे लीप आ जाता है एंड सडनली आपको भी नहीं समझ आता है व्हाट इज़ हैपनिंग। मतलब मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है, बट जो अपने हाथ में होता है हम बस वही कर सकते हैं। मैं अपने आप को नहीं कन्विंस कर पा रही हूँ कि आई एम नॉट एबल टू सी माई सेल्फ विद समबडी मोर और लेस माई एज और जस्ट 5-10 years younger than me। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ हैं टीवी स्टार काजल, जिन्हें आप तनुजा के रूप में देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपसे जुड़ने का वही सवाल बार बार हम कर रहे हैं कि एक तो जो फैंस बड़े नाराज हैं, जब से ये लेटेस्ट प्रोमो आया है फैंस कंटिन्यू ट्रोल कर रहे हैं, आप क्या कहोगे? फैंस ने हमेशा हमारे शो को ट्रोल किया है इर्रिस्पेक्टिव आज के प्रोमो या फर्स्ट एपिसोड से या फिर जब से हमने शुरू किया है। पर मुझे लगता है जर्नी को आगे बढ़ना चाहिए ना। मतलब कहानी आगे जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक आप फिर बोलोगे कि कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, वहीं के वहीं हो। तो हमेशा कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये एक जनरेशन लीप जो आ रहा है झनक में, आई एम श्योर लोगों को बहुत प्यार हो चुका है अब तक हमारे शो से। वेदर इट इज़ गुड और बैड, यू हेट और यू लव इट, बट यू कांट इग्नोर द शो झनक, यू नो। आप हमें गालियाँ दे सकते हो, हमें कुछ भी बोल सकते हो, बट यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर अस। यू गाइज विल श्योरली मिस अस एंड सो डू वी। बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे और कहानी आपको पता चलेगी, आई गेस एवरीबडी विल गेट कनेक्टेड। बट फैंस की नाराज़गी इस वजह से है, लोग ये कह रहे हैं कि तुम झनक और अनी को तुमने मिलाया ही नहीं, तुम हमेशा अलग करते हो, कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। अर्शी का बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, क्या कैसे एंडिंग होगी और आपका किरदार का क्या? वैसे एंडिंग तो जो राइटर है उन्हीं के दिमाग में है, क्या करना है कहानी के साथ। अगर अनी और झनक को उन्होंने अभी तक नहीं मिलाया तो उसके पीछे भी उनकी कोई थॉट्स रहे होंगे। हम भी हमेशा से ये सोचते हैं ये ऐसा हो जाता है, ये वैसा हो जाता है, बट कहानी एक राइटर की है, ये प्रोड्यूसर की कहानी है। वी आर मियर कैरेक्टर्स, जो हम आते हैं, हमें स्क्रिप्ट मिलती है, हम परफॉर्म करते हैं। मैं लाख कोशिशें कर लूँ कि मुझे ऐसा चाहिए, मैं ये बोलूँ या मैं इस तरह से चाहती हूँ वो हो, बट वो तभी होगा पॉसिबल जब मैं कभी कोई प्रोड्यूस करूँगी शो या फिर मैं खुद राइटर होंगी। हाँ जी, तो तब हो सकता है, बट अभी तो जैसे राइटर चाहते हैं वो हमें वैसा ही करना पड़ेगा। एंड इट्स राइटर्स कॉल कि क्या कब करना है। मिलाना है तो अब तक मिला ही दिया होता, और अभी तक कहाँ कहानी ख़त्म हुई है, तो मिलेंगे, क्या पता कुछ भी हो सकता है। क्योंकि लेटेस्ट प्रोमो दिखाया गया कि दोनों अलग हो गए हैं। झनक के पास एक न्यू बॉर्न बेबी है और इनके पास इनकी डॉटर है, और झनक का सपना टूटता है। मतलब कहीं ना कहीं से इनकी अधूरी कहानी जो अधूरी रह जाती है, आपने भी देखा वो? जी, मैंने प्रोमो अभी जो रीसेंट आया है, कल या परसों आया है, वो मैंने देखा है। हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है कि एंड में क्या ये लोग नहीं मिलेंगे। जितना आप लोगों को पता है उतना ही शायद हमें भी पता है, बिकॉज हम भी बहुत कई बार कंटेम्पलेट करते हैं कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा कुछ और ही होता है, यू नो। बहुत बार हमने सोचा कि हमारी कहानी में अब ये ऐसा ट्रैक आएगा, ये वैसा ट्रैक आएगा। बिपाशा की जब मदर आई थी तब हमने सोचा था ये सारी चीज़ होगी, बट वो नहीं इवेंचुअली इम्प्लीमेंट हुई। तो मैं यही कह रही हूँ कि एवरी डे इज़ अ फुल बॉक्स ऑफ सरप्राइज। कब क्या होता है, आप लोगों ने प्रोमो में देखा क्या हो रहा है, और एक्चुअल में क्या होता है, आई एम रियली वेरी क्लूलेस। बट जब हमारी झनक यानी हिबा से बात हुई तो हिबा ने बोला था कि ये झनक की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, बट अलग जो उनकी बेटी होगी वहीं से नई शुरुआत होगी, नई कहानी शुरू होगी। आपको भी कुछ पता है? हाँ, मतलब ये तो बोलते हैं ना कि घर का बेटा घर चलाएगा, आगे परिवार बढ़ाएगा। वैसे टीवी में घर की बेटी विरासत में कहानी बढ़ाती है, और आगे चल के क्या होता है, उसकी लाइफ के क्या हर्डल्स होंगे, उसकी लाइफ में कौन लड़का आता है, क्या होता है, वो फिर एक नई कहानी होगी। तो ये हमेशा से ही चलता आ रहा है, क्योंकि मैं देखा था कृष्णा तुलसी आई थी, ये आई थी, वो आई थी, तो ये चलता ही रहता है। बट सवाल इसलिए ज़्यादा अहम है क्योंकि जब भी अच्छा खासा शो में लीप आता है, क्योंकि इससे पहले जो 5 साल का लीप आया था तब भी फैंस बहुत शॉक थे और बहुत लोग छोड़ने वाले भी थे शो में, हालांकि सब कुछ सही हो गया था। तब आपको क्या कहा गया था, तब आपको क्या फीलिंग आई थी? क्योंकि अच्छा खासा शो चलता हुआ शो में जब इस तरह से
एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो कैसा लगता है बीइंग आर्टिस्ट? एक कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट फील होता ही है, इरिस्पेक्टिव टू कुछ भी हो, आप एक 1.5 साल से शो से जुड़े हो, तो जब भी ऐसे लीप आ जाता है एंड सडनली आपको भी नहीं समझ आता है व्हाट इज़ हैपनिंग, कहीं ना कहीं आप भी यू ट्राई टू फिगर इट आउट कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। जब शो अच्छा खासा चलता है। हाँ, जब हो, बट ये मैं वही कहती हूँ ना कि ये राइटर और मेकर का कॉल है, चैनल का कॉल है कि उन्हें कब क्या करना है। उनकी कोई अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आगे चल के कुछ और अच्छा आए शो पर, तो ये हमने एज्यूम कर लिया है कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ये सारी चीज़ें हो रही है, बट चैनल के दिमाग में हो सकता है कुछ और चीज़ें हो, उन्हें लेकर वो सोच लो कि कहानी में इस तरह से आगे बढ़ाए। तो एज एन आर्टिस्ट तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, बट एक्चुअल में आई थिंक द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट कि दिस इज़ इट, कि हाँ लीप होने वाला है, ये सारी चीज़ें हो रही है, यू आर एट पीस विथ योर सेल्फ, एंड देन आपका नज़रिया बहुत बदल जाता है। फिर हम भी अच्छा ही देखने लगते हैं कि चलो आगे चल के हम कब तक दिखाएंगे, शादी हो रही है नहीं हो रही है, अब 5 साल बाद देखते हैं क्या होता है लाइफ में भी। हम बैठे बैठे सोचते ना यार बहुत बोर हो गए, आज से 5 साल बाद अगर मैं ये करती होंगी वो करती होंगी, सो वी ऑलवेज लिव इन फ्यूचर। तो ये वही है, एंड वी रियली आई डोंट नो, मतलब मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि ये क्यों हो रहा है, बट देन इवेंचुअली इट्स नॉट इन माई हैंड्स, एंड मेरे हाथ में जो है, मैं अच्छा काम करूँ, मैं मेरे सीन्स अच्छे करूँ, जो अपने हाथ में होता है हम बस वही कर सकते हैं। सो व्हाट्स अबाउट तनुजा, कैसे मतलब छोड़ रही हैं, या कहीं किरदार का द एंड होने वाला है, कुछ बताया गया आपसे, या आपसे जब बोला गया था कि तनुजा अब 20 साल का लीप आएगा, तो कुछ बताया गया कि आपका किरदार ऐसे बदल जाएगा या आप ऐसे दिखोगी, शायद इस वजह से आपने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे आगे नहीं करना है? जी, मुझसे पूछा गया था कि पोस्ट लीप अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो उस हिसाब से हम सोचेंगे आपके लिए क्या करना है, बट मुझे लगता है ऑलरेडी एक माँ बन चुकी हूँ मैं इतने बड़े बेटे की, फिर बहू है मेरी, फिर एक छोटी बच्ची है, फिर अब एक जनरेशन लीप बाद ऑलमोस्ट 20 साल की 20-25 साल की एक लड़की की दादी होंगी मैं। तो मुझे कहीं ना कहीं एक कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। आई डोंट केयर अबाउट द लुक्स हाउ इट इज़, बिकॉज टीवी में कभी कोई बूढ़ा नहीं होता है, कभी किसी के ग्रे बाल नहीं होते हैं। 20 साल की लड़की भी हॉट एंड यंग मॉम हो जाती है, 40 साल की औरत लड़की भी फिर, और मतलब कई बार मुझसे कहते हैं हमें एकदम ऐसी फिट मॉम चाहिए, मतलब इनकी शादी बस पैदा होते ही हो गई थी, मतलब ये सारी चीज़ें टीवी में पॉसिबल है, तो दैट इज़ नॉट, बट मैं अपने आप को नहीं कन्विंस कर पा रही हूँ कि आई एम नॉट एबल टू सी माई सेल्फ विथ समबडी more or less my age or just 5-10 years younger than me. So I am not very happy, and इसलिए मैंने सोचा कि फिर एक मन में एक आई ऑलवेज बिलीव अगर आप कुछ भी प्रोजेक्ट लेते हो यू गो इन विथ ऑल योर हार्ट, अदरवाइज डोंट डू इट। एंड व्हेन माई हार्ट इज सेइंग नो टू समथिंग, आई डोंट वांट कि मैं just because हाँ चलो करना है करके कर लूँ, so I am not going to be a part of this. तनुजा के किरदार का क्या मतलब, कैसे क्या होगा, कुछ इसके बारे में बताया गया है? जी मुझे कुछ भी नहीं पता है, हम कहाँ जाने वाले हैं, कैसे हम स्टोरी में आगे नहीं दिखेंगे, ये हमारे राइटर का बट जैसा आपने कहा शो में अचानक लीप आता है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है हर आर्टिस्ट के बीच में, बट आजकल बहुत सारे शोज़ में लीप आ रहे हैं जस्ट बिकॉज मेकर्स का ये कहना है कि ऑडियंस को एंगेज करना है, कहानी को फ्रेश करना है, बट ये कितना सही है आपके हिसाब से? देखिए हमने शुरू में बात की थी कि झनक की बेटी होती, फिर उसकी लाइफ में हर्डल्स होते, फिर उसकी बेटी होगी, फिर उसकी लाइफ में हर्डल्स हो गए, तो ये जो अप्रोच आपकी है कि एक फ्रेश स्टार्ट होगा, ये कहाँ से फ्रेश हुआ? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब लाइक आप खाना ऐसे खाओ या गोल घुमा कर खाओ, वही चीज़ हो रही है, इट इज़ जस्ट फ्रेश पैकिंग बट कंटेंट इज़ द सेम। भिंडी मसाला ही होने वाली है, इवेंचुअली इट विल नॉट बिकम वही टिपिकल लड़की तो नहीं बन सकता है, सो इट इज़ but see it is also very difficult to engage audience today. हमने 1.5 साल ऑन रिकॉर्ड, अगर हमारे 500 एपिसोड्स हुए हैं, अगर ऑफ रिकॉर्ड देखें हम 1 घंटे के एपिसोड दे रहे हैं, तो वी क्रॉस अराउंड 800 एपिसोड्स विच इज़ अ माइलस्टोन इन टुडेज टाइम। आप भी बिलीव करोगे कि 1.5 साल चलना मतलब बहुत बड़ी बात है। 800 एपिसोड अच्छी टीआरपी लिस्ट में, यस, ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर हम टॉप 5 में ही जब से शुरू हुए हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्टोरी फिर ना बहुत ज़्यादा खींच जाती है,
तो इट्स ऑलवेज बेटर कि फिर और इरिटेट हो जाए ऑडियंस और बिल्कुल भी इंटरेस्ट खो दे उससे पहले लेट्स गेट समथिंग नाइस एंड समथिंग फ्रेश. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड डिसीजन. अनिरुद्ध और झनक ये तो जाहिर है, आपका भी क्लियर हो गया. और कौन कौन से लोग हैं जो आपको पता है, या सेट पर और क्या बात है कि भाई मैं भी नहीं करूँगी, मैं भी ऐसा कुछ? जी आजकल तो मैं बहुत कम आ रही हूँ सेट पे. हमारी लोग जब हमारे को एक्टर्स के बीच में बात होती है तब तक तो हमें पता है कि मैं तो नहीं कर रही हूँ, कि चलो मैंने बता दिया कि मुझसे पूछा गया था, मैंने नहीं किया. अब तक लिप शुरू नहीं हुआ है, तो कई लोगों के साथ बातें हो रही है, नहीं हो रही है, कब एंड मिनट में क्या चेंजेस हो जाए ये हम कुछ भी नहीं बोल सकते. अब मुझे भी नहीं पता था. आई वॉज तो वेरी मतलब मुझे बहुत यकीन था कि मुझसे क्यों पूछेंगे, ऑलरेडी एक तो नेगेटिव कैरेक्टर है, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ऑल्सो द प्रोड्यूसर्स टू आस्क फॉर मी. बट और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद बॉडी है जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स है उनसे पूछेंगे, तो ये उल्टा हो गया है. तो आई रियली हैव नथिंग टू से कि ये लोग कब क्या करना चाहे, एंड एज फार एज इनकी स्टोरी में किसकी ज़्यादा ज़रूरत है ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है. तो जैसा आपने बोला आपका किरदार थोड़ा नेगेटिव था, बहुत अच्छा भी था, सिर्फ नेगेटिव नहीं था. कई दफ़ा माँ का प्यार दिखा, बच्चे के लिए, पति के लिए बहुत सारा प्यार दिखा. तो ये तनुजा आपके दिल में कैसे रहेगी, और इस तनुजा के बारे में आप क्या कहोगे? ओह, तनुजा इज गोइंग टू बी देयर इन माय हार्ट फॉर एवर. मुझे जो लुक दिया था आई वाज हैप्पी एंड आई वाज लुकिंग स्टनिंग, वेरी स्टाइलिश. एंड शुरू में हमने जब शुरू किया था शी वाज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर फैमिली. मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरे परिवार. एंड ये एक नेगेटिव नहीं है, मुझे लगता है शी इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल वूमन जो कहती है कि बेटे की शादी होने वाली है तो तुम्हारी लाइफ सेट है, व्हाई डू यू वांट टू गेट इट मेस्ड अप. जबकि आजकल के बच्चे कोई सुनता नहीं है. एंड द यंगर जनरेशन इतनी गालियाँ लिखते हैं, मैं क्या बताऊँ आपको, इतना लिखते हैं. मतलब अगर आप यही चीज़ आपके पेरेंट के साथ बैठ के डिस्कस करोगे शायद आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आएगा कि तनुजा इज़ नोवेयर रॉन्ग. इफ़ आई एम टुडेज जनरेशन, मैं भी सोच रहा कि क्या पागल औरत है, इसे दिख नहीं रहा है, इसका बेटा ऑलरेडी ये कर रहा है, वो कर रहा है. बट एट द एंड शी वॉन्ट्स हर सन टू बी वेरी हैप्पी. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था झनक को, तो ये शायद लीव भी नहीं होता. हम लोग पहले भी पूछते थे ये कब तक चलेगा. यार तनुजा क्या कहूँ मैं सुबह से सुबह यार मान जाते, छोड़ो अभी बेटा कर लेता है, फिर हम दूसरे सीन में कुछ और कर रहे होते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड तनुजा विल बी इन माई हार्ट फॉर एवर. वेरी ब्यूटिफुल कैरेक्टर एंड वेरी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो एट द सेम टाइम, कि अगर हस्बैंड ने गलत भी किया है तो उसे सपोर्ट भी करना है, घर के में काम भी करना है. जो बीच में ट्रैक आया था, हम फाइनेंशियल लॉसेस आ जाते हैं हमारे घर में और हम किस तरह से उसको बेयर करके निकलते आगे. तो बहुत सारी चीज़ें थी एंड इट हैज़ बीन अ फन जर्नी. और एक अच्छे एक्टर की यही निशानी होती है कि वो अपने नेगेटिव शेड से भी आपको भले ही नफरत दे बट उतना ही प्यार दे ताकि आप उसको हेट करें बट प्यार भी करें. राइट? जी जी जी, बहुत लोगों ने लिखा भी कि बहुत प्यारी है, शी इज़ वेरी नाइस एंड व्हाटएवर. जो लोग थोड़े मुझे लगता है समझदार होंगे. बट एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन एंड आई ऑलवेज रिस्पेक्ट, criticism is always welcome and feedback is always welcome. and लोगों को पसंद आया नहीं पसंद आया, it is always, मुझे पर्सनली काजल को तो नहीं जज किया है, एज कैरेक्टर तनुजा को जज किया गया है. और अगर आपको पसंद नहीं आया कैरेक्टर तो इट हैज़ बीन विन सिचुएशन फॉर मी, कि कहीं ना कहीं मैंने थोड़ी बहुत जस्टिस कर दी है मेरे. लेकिन अगर नफरत कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि आपने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की. राइट? ये एक्टिंग तो की है पर लिखा भी बहुत अच्छा गया है कि लोग कन्विंस हो गए कि यार ये कैसी पागल हो रही थी, शी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि इसका बेटा झनक से प्यार करता है, और एंड तक लड़की लड़की करके आई डोंट एक्सेप्ट हर. सो इट हैज़ बीन अ मेमोरेबल. अर्शी का बात हुई, उनकी भी खबरें आ रही कि वो भी छोड़ रही हैं, तो उनसे कुछ बात हो गया? जी नहीं, मेरी उससे बात नहीं हो पाई है, पर मुझे नहीं लगता वो भी कंटिन्यू, बिकॉज ऑब्वियसली दीज हाँ लीड्स है एंड आप लीड कैरेक्टर में फिर एक आपसे कहानी भी मतलब शिफ्ट हो जाएगी. अगर आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुके हो, जैसे अनुपमा का कैरेक्टर है, शी इज़ एन मैच्योर्ड लीड, कहानी पूरी उन्हीं पर है, तो अलग बात होती है. बट एज फार एज माई नॉलेज आई डोंट थिंक सो इवन शी वुड वांट टू कंटिन्यू.
इसके अलावा बहुत सारे नए किरदारों के एंट्री की बात चल रही है। आपने कुछ सुना, शक्ति अरोड़ा का नाम आ रहा है कि मेन लीड के तौर पर आने वाले हैं, आपने कुछ सुना? मैंने बहुत सारे नाम सुने हैं। शक्ति अरोरा सुना है, फिर मैंने नील का नाम सुना था, बीच में ऐश्वर्या का सुना था, फिर शोहेब का सुना था। तो आप बताइए ना कौन आ रहा है। क्लियर नहीं हुआ है, बट ऐसे ही बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं, तो आप किसे देखना चाहती हैं? मुझे तो लगता है कि कृषाल से मिलता जुलता ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। एंड कृषाल बीइंग फैंटास्टिक, ही इज़ एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मर। उन्होंने शुरू बहुत अच्छा किया है। आई डोंट सी एनीबडी सो क्लोज टू हिम एज ऑफ नाउ। अब फिर कास्टिंग वालों पर डिपेंड करता है कि किनको वो लोग छाट कर लेकर आते हैं, बट समबडी टू दैट कैलिबर टू गेट मैच टू दैट विल बी टफ। बट जैसे मैंने कहा कि ये तनुजा, कौन सा मोमेंट आपकी यादों में हमेशा रहेगा? मतलब वो पल सीन करते समय, या वो मोमेंट, या वो किरदार, वो क्षण आप नहीं भूलोगे कभी? जब मुझे पता चलता है कि अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो गया है एंड शी इज़ डेविस्टेटेड, कि एक यंग बच्चे की ऑलमोस्ट आप ऐसे न्यूज़ सुनते हो, तो एक कहीं ना कहीं बीइंग अ मदर ऑल्सो इट वाज, और मैं नहीं चाहती भगवान ऐसा लाइफ में किसी को भी ये दिन देखना पड़े। तो जब ऐसे मोमेंट्स ही, जब अनिरुद्ध को हार्ट अटैक भी आया था, तभी भी आई वाज लाइक नम। I don't know if I expressed it well on TV, but personally I felt very numb that day, and I can't forget that day. कब तक है लास्ट डेट? हालांकि हिबा ने बोला 8-10 दिन और शूट है उन लोगों का, आपको कुछ बताया गया? जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि जून फर्स्ट वीक तक हो जाना चाहिए, एंड बाकी तो फिर चैनल बताएगी यार कब तक क्या करना है। कितना काजल मिस करोगे, क्योंकि ये एक आर्टिस्ट के तौर पर इस तरह का किरदार मिलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मॉम मिल जाती हैं, बहुत, जैसे आपने बोला ना कि मॉम मिल जाते हैं, बट ये स्टाइलिश, इस तरह का प्यार भी करना परिवार को, और हीरोइन के साथ नफरत भी करना, ये किरदार थोड़ा मुश्किल होता है मिलना, ऐसा किरदार। तो ये मिस करने वाली हैं? I will miss every bit of Jhanak, the star cast, being Tanuja, every bit. I will miss this room because यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा मस्ती की है, सब साथ में बैठकर। मैंने वो टेबल मंगवाया था कि इतने लोग, 10 लोग मिलकर हम सब खाना खाते हैं रूम में, तो जगह नहीं होती थी। एंड एवरी बिट, एक 1.5 साल इज़ नॉट अ लेस टाइम, बहुत ही ह्यूज पीरियड है आज के ज़माने में, जब हम 1.5 महीने में शो बंद हो जाते हैं। हाँ, जबकि हम ऑलमोस्ट थ्रू आउट द मंथ शूट करते हैं, 12-14 घंटे हम यहीं पर रहते हैं। खाने से सुबह ब्रेकफास्ट में कौन आ रहा है, क्या ला रहा है, तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स आई एम गोइंग टू कैरी फ्रॉम हियर। एंड ये कैरेक्टर भी ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस तरह से निकल कर आएगा, बिकॉज टीवी में मोर और लेस सारे मदर्स एक जैसी होती है, बेटे से प्यार करती है, बहू आएगी उससे प्यार करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि एज बेस्ट मदर भी मुझे कभी नॉमिनेट, तो मतलब जब स्टार परिवार भी हुआ था तब सब हंसते थे, और करो, और दो गालियाँ, और दो करो गुस्सा, तुम्हें बेस्ट मदर नहीं मिलने वाला। ऐसे आई डोंट वांट बेस्ट मदर, आई वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ गुड आर्टिस्ट रेदर देन गेटिंग लेबल्ड एज अ बेस्ट मॉम। बेस्ट मॉम मतलब आपने सिर्फ अच्छा ही किया भाई, बट आई हैड डिफरेंट शेड्स टू डू। लोगों को पसंद आए नहीं पसंद आए, दैट्स देयर चॉइस, बट आई हैड अ वेरी डिफरेंट वेराइड थिंग्स टू डू इन द शो। आई एम गोइंग टू मिस इट। लास्टली, कितना मुश्किल होता है एक किरदार को पहन करके इतने सालों काम करना, वापस फिर उसको उस चोले के उतार के वापस नए किरदार को ढूंढना, सबसे बड़ी बात ढूंढना, देन उसको पहनना, वो थोड़ा मुश्किल होता है। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि ये तो हम कहते हैं हम काम पर जा रहे हैं, ये काम नहीं था। दिस वॉज द फन पीरियड आई वॉज हैविंग ऑलमोस्ट 1.5 year। अब मैं काम पे जाऊँगी। दैट एक्चुअल में व्हेन एन आर्टिस्ट इज डन विद द जॉब, लाइक एक्चुअल जॉब, आप पैसे कमा रहे हो, आप शूट कर रहे हो, बट आपका जॉब तब शुरू होता है व्हेन यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर वर्क, व्हेन यू हैव टू ऑडिशन, व्हेन पीपल कॉल यू फॉर ऑडिशन, व्हेन यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ स्क्रीन टेस्ट। आप किरदार में परफेक्ट हो या नहीं, आप शूट करोगे या नहीं, सो दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक, इट कैन बी अ मंथ और 2, और आई डोंट नो हाउ मच लॉन्ग। आई होप बहुत ज़्यादा लंबा गैप ना हो, बट एक आर्टिस्ट की लाइफ ऐसी ही है, आप तो बहुत अच्छे से जानते हो। बिल्कुल। सो आखिरी मैसेज एज ए तनुजा,
एज ए काजल भी अपने फैंस को जो नफरत भी करते हैं बट उतना प्यार भी करते हैं? एज तनुजा मैं कहूँगी कि आप देखते रहना हमारा शो, हमारा नहीं होगा, मैं तो नहीं होंगी, पर फिर भी इट इज़ गोइंग टू बी, हाँ, इट्स वेरी क्लोज टू मी. लोग कहते हैं अरे लीव के बाद ऐसा, आई सेड नो, माई शो शुड वर्क बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेशल. एंड आप जब भी किसी के साथ जुड़े हो इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, आप अगर ब्रेकअप भी हो जाता है या फिर आप छोड़ भी देते हो, आप हमेशा चाहते हो कि यू विश रियली वेल फॉर दैट बिकॉज यू हैड रियली गुड टाइम बीइंग ऑन द सेट. सो आई रियली विश कि हमारा शो आप लोगों को इसी तरह से पसंद आता रहे और आप लोग इतना ही प्यार देते रहिए. और काजल पिसाल के बारे में यही कहूँगी कि आप लोग मुझे मेरे नेक्स्ट जर्नी पर भी फॉलो करना और मुझे उस किरदार में भी इतना ही पसंद कीजिए जितना आपने यहाँ पर किया है. थैंक यू सो मच काजल और ऑल द वेरी बेस्ट. हम Thank जल्दी you so चाहते हैं कि much. स्मॉल स्क्रीन पर फिर से नए अवतार में आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.